शांति। मैं आत्मा राजा, इस शरीर का मालिक। मन, बुद्धि, संस्कार, इस सूक्ष्म शक्तियों का भी मालिक। प्राणेश्वर शिव बाबा का लाडला, ब्रह्मा माँ का लाडला, ब्रह्मा माँ के गोदी में बैठ के प्राणेश्वर ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा अमरनाथ की मधुर मुरली सुन रही हूँ। तो अपने भ्रकुटी के सिंहासन पर स्वदर्शन चक्रधारी बन अपने भ्रकुटी के आसन पर आ जाइए। आत्मा राजा, सभी कर्म इंद्रिय मेरे ऑर्डर प्रमाण चलकर मुझे एकाग्रता से स्वयं को स्वतः प्रदान सतयुग का राजा रानी बनने का संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। अपने भ्रकुटी के सिंहासन पर स्वराज्य के आसन पर स्थित हो जाइए और कानों के द्वारा एकाग्र मन बुद्धि से प्राणेश्वर बाबा की, अमरनाथ बाबा का अमरत्व प्राप्त करने का अनोखी पढ़ाई को समझ लेते हैं, उसको धारण करते हैं। तो आइए मीठे बाबा मेरे सामने मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए परमधाम से पधारे हैं। तो बाबा को अपने सामने देखिए और मुरली का अमृत प्राशन करते हैं। आज है 19/9/22 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से। आज का महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से करते हो? बड़ा अनोखा प्रश्न और उसका उत्तर भी बहुत अनोखा है। ध्यान से सुनिए। हम आत्मा अभिमानी है ना, तो शरीर का मरने का कोई डर नहीं। तो बाबा आज उसका प्रैक्टिस करना सिखाते। मन में बार बार आत्मा लाइट को देखो। शरीर तुम्हें है ही नहीं इस तरह से कि नहीं तो ऐसे सोचा जाए तो शरीर छूटने का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये मनसा और बुद्धि की बात है, क्योंकि आत्मा का राज्य मन बुद्धि पे है और उसके अनुसार फिर शरीर के सारे पार्ट्स, अंदरूनी ब्रेन है, हृदय है, किडनी है, हृदय, शरीर का हर पार्ट, हर अंग मन बुद्धि से चलता है। इसलिए बाबा जानो का प्रश्न और उसका अनोखा उत्तर है, तो उसको उतनी ही समझदारी से और राज के साथ समझिए। बाबा आज प्रश्न में कहते हैं, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से करते हो? उत्तर है, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी से करते हो। एक बाप की याद में रह, शरीर छूटे, गुटखा ना खाए, ऐसे प्रैक्टिस यही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसीलिए गुटखा प्रूफ बनना है, इसीलिए गुटखा प्रूफ बनना है। गीत चला है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कहाँ के राही है? ये दुख दुनिया में चल रहे हैं ना, दुख धाम है ना कलयुग, तो इसमें तो स्वयं का भी और सर्व का भी कल्याण करना है। इसलिए बाबा कहते इसलिए ये गीत कहता है थक मत जाना। माना ये गीत बाबा के बच्चों ने ही बनाया है और इसमें बहुत गहरा ज्ञान का अर्थ होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं। एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं।
अभी तुम सब जानते हो, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़े हो? राजयोग। यह भी जानते हो, हम फिर से राजयोग सीख रहे, और पढ़ाने वाले कभी ऐसा नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है। कल भी निश्चय के ऊपर विजय का कैसा आधार है बाबा ने बताया ना, तो आज भी बाबा बताते, यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास ही है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। यह कोई कम बात है क्या? यह भी बच्चों को पता है। भगवान एक है और भगत अनेक है। भगत अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक, बच्चे अनेक। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे। हाँ, रचना को रचयिता द्वारा वर्षा मिलता है ना। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचान जाए? बाप खुद कहते हैं, हमने तुमको बच्चा बनाया, तब तो सामने बैठे हो। रात को प्रश्न पूछा था। एक तो क्लास की बात होती है, बाबा रात को भी क्लास लेते थे कि बच्चों का दिन कैसे चला, साकार बाबा। लेकिन हमारे लिए तो क्या है, अभी कलयुग की रात में हमने द्वापर युग से भी बाबा को भक्ति किया ना, और दूसरा दिन भर बाबा की याद में रहते हैं, तो इसलिए बाबा ने आज रात का यहाँ पे उल्लेख किया होगा। तो प्यारे बाबा कहते हैं, बच्चों हम तुमको फिर से देवता से क्या कर रहे हैं बाबा? मनुष्य से देवता बनाते हैं। कैसे? राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्र पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है हमारा। क्या है एम एन ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनना। स्कूल से बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ते हो, तो तुमको मित्र संबंधी को भी बताना पड़े। हम इस पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान सब पढ़ते हैं। ये वंडर है ना, पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं। देखो दूसरे कोई पाठशाला में ऐसा होता है कि संसार में? बाबा कहते हैं स्कूलों में सब एक साथ पढ़ सकते हैं क्या, सभी उम्र के? नहीं। देखो कितना वंडर है, पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्य का संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो वहाँ भक्ति में भी सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ पे दुनिया की सत्संगों में क्या नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे। वहाँ भक्ति में तो उनको कोई भगवान नहीं पढ़ाते, तुमको तो भगवान खुद पढ़ाते। ये चित्र तो भगवान कैसे पढ़ाते हैं, राजयोगा के चित्र, लक्ष्मी नारायण के चित्र, स्वर्ग के चित्र तो बाबा कहते घर घर में होने चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको भी समझाना है कि हम यह पढ़ाई पढ़ते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, ये पढ़ाई का नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिलाना और जीवन मुक्ति हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम ग्रस्त में रहते भी पा सके। यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है ना। देवताओं की महिमा कितनी गाते हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, ऐसे कितनी महिमा गाते हो देवी देवताओं की। क्यों गाते हो? क्योंकि यह तो ज़रूर मृत्युलोक है। वहाँ तो सतयुग में, आने वाली दुनिया में अमर लोक है। तो यहाँ से ही तुम्हारा सतयुग शुरू होता है ना, जब बाबा की छत्र छाया प्राप्त होती है। बाबा ने दी हुई पढ़ाई हम करते हैं, राजयोग सीख के समझते हैं। घर बार नहीं छोड़ना है, कर्तव्य कर्म भी नहीं छोड़ना है,
सब कुछ करते हुए ज्ञान से ही, सत्य ज्ञान को समझ के फिर जो भक्ति में कर रहे थे, माला जपते थे, पूजा करते थे, वही सब ये ज्ञान में करना है। अभी हमें पता चला भक्ति में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, नहीं तो दुख खत्म होना चाहिए। तो सद्गति दाता कहते हैं ना भगवान को, सद्गति कैसे देगा? तो हर चीज़ का एक कायदा होता है ना। देखो ये दुनिया की मनुष्य पढ़ाई पढ़ के भी कोई मनुष्य डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है ना। तो जिस तरह से हम भगवान के पास सुख शांति मांगते हैं, तो उसका भी तो कोई लॉजिक होगा ना। तो इसीलिए भगवान कैसे फिर हमें सुख शांति देगा? तो भगवान अभी आके हमें ये सहज राजयोग देता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों तुम कैसे भगवान के पास पढ़ते हो, कितना वंडर है, लेकिन तुम्हें ये बात सबको भी समझाना है ताकि सभी को भगवान की सुरक्षा, छत्र छाया, प्यार मिले और इस भयंकर कलयुग में कोई भी मन का दुख, तन का दुख और संबंधों का दुख ना हो। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो वहाँ तो अमरलोक है, पति दुनिया तो अभी आसुरी है, पावन दुनिया तो वो देवी सतयुग को तो पावन दुनिया कहते हैं। वहाँ जाने के लिए मन से, संकल्प से, दृष्टि से, वृत्ति से, भावना से, भाव से भी शुद्ध माना पवित्र बनना पड़े। लक्ष्मी नारायण पावन थे, अभी तो वह है नहीं। यह तो पतित राज्य है ना, पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का कितना प्यार रहता है। सत्यनारायण की पूजा भी करते हैं ना हम। देखो सत्यनारायण माना लक्ष्मी नारायण ही हो गया। बाबा कहते हैं सत्यनारायण क्यों कहा फिर उनको? दूसरे किसी देवी देवताओं को कहा है क्या? सत्य लक्ष्मी, सत्य गणेश नहीं, सत्यनारायण की पूजा। सत्य माना सतयुग में जो राज्य करने वाली मनुष्य आत्मा है, श्रेष्ठ है भगवान जैसे। उसके अंदर कैसे गुण हैं? खुशी है, ज्ञान है, शक्ति है और सबके प्रति प्रेम है, सुख शांति जिसके पास है और सबको देता भी है। और लक्ष्मी नारायण के साथ होने वाले सभी मनुष्यों को भी वैसे ही सुख शांति है। इसीलिए सत्यनारायण की पूजा करते हैं, लेकिन हम अर्थ नहीं समझते। तो कोई भी चीज़ बिना अर्थ की करेंगे तो उसका फल तो नहीं मिलेगा, केवल हमारा टाइम और एनर्जी और पैसा तो व्यर्थ जाएगा। लेकिन भगवान फिर भावना का भाड़ा देता है। जब हमें मालूम नहीं था, हमें इतना ही पता है कि ताकि भगवान की भक्ति करो, मंदिरों में जाओ, उपवास व्रत करो, तो क्या होता है? अच्छा होता है। भगवान क्या करता है? प्रसन्न होता है। तो हमने तो द्वापर युग से भक्ति की ना, तो जब भक्ति का पाठ पूरा होता है तभी भगवान बुद्धि में स्पर्श होता है। तो फिर भक्ति तो करते 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 क्या हुआ? दुखी तो पाया ना। सारी दुनिया में दुख तो खत्म नहीं हुआ, नहीं तो अभी तो दुनिया बहुत अच्छी चाहिए थी ना। लेकिन हम देख रहे हैं ना हमारे चारों तरफ क्या क्या घटनाएं घटती है। ऐसी घटनाएं घटती कि हमें तो विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोई एक दूसरे को इतना दुख दे सकता है। विचारों के परे हो गया ना ये सब दुख की दुनिया। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि भक्ति में हमने उसको पुकारा है। जिस तरह से देखो, एक बार हमारा 10वीं का क्लास पूरा होता है तो हम अभी समझ लो मास्टरी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं। तभी क्या 10वीं के क्लास में जाके बैठने से पीएचडी होगी क्या? नहीं ना। तो वैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य है, ये सीक्वेंस है, ये शास्त्रों में भी बताया। इसके अर्थ को समझो। भक्ति का पाठ पूरा करके जल्दी से ज्ञान ले लो, श्वासों का भरोसा नहीं। तो इस तरह से सुख मिलेगा। वैराग्य माना ये सारे दुखों से छुटका होती है, क्योंकि स्वभाव, संस्कार, मन, सोच ही ऐसे बनती है जो अपने आप जो भी मेरे साथ है, जो भी मेरा अभी जैसा भी जीवन है उसमें भी आनंद, सुख, शांति प्राप्त होने लगती है। तो इस बात को गहराई से समझना पड़े। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े से बड़े आलीशान मंदिर भी बनाते उनको। देखो श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बॉम्बे में कितना बड़ा है ना, बिरला ने बनाया हुआ है, बहुत पुराना है। तो बिरला भी बहुत प्रचंड है ना, बहुत ही दानी है और सब कुछ है, अच्छे है वो। और बिरला के भी सभी मनुष्य आत्माओं ने राजयोग कोर्स किया है उनके घर के अंदर अभी अभी। लेकिन बिरला मंदिर मुंबई में बनाया, वो बहुत पुराना मंदिर है।
तो बाबा कहते देखो लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने अच्छे बनाते हैं और कृष्ण कितने छोटे छोटे होते हैं। अब देखो जैसे बच्चों का होता है, उनको ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो ना, आज से 5,000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। कोई के चित्र नहीं है अभी तो। सूर्यवंशी डायनेस्टी मशहूर है ना। अगर आपको ये मुरली सुनते समय कोई प्रश्न आ रहे हैं मन में, तो ज़रूर हमें ईमेल करिए, नहीं तो हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। और नहीं तो अपने आसपास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके आप राजयोग कोर्स करिए 7 दिन का। उसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएगा, जैसे हमें मिला। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, लक्ष्मी नारायण और राम सीता की डायनेस्टी थी, फिर द्वापर युग शुरू हुआ, अभी कलयुग का भी अंत है। अभी फिर द्वापर, फिर कलयुग हुआ और कलयुग का भी अंत आ गया। क्योंकि हर चीज़ का तो एक टाइम होता है ना, एक कायदा होता है ना। जैसे कि सूर्य तो अविनाशी है, सूर्य का नाश नहीं होना है, सूर्य का भी समाप्त भी नहीं होना है, लेकिन उसका भी टाइम है ना। ऐसे नहीं कि रात को भी आकाश में आके बैठ दिखता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये समय का भी, कालचक्रों को भी समझना ही समझदारी है। इसी को ही सद्गति कहते हैं। अभी समझना है कि भाई ये कलयुग है, चक्र ज़रूर फिरेगा। कलयुग के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, ये चक्र ज़रूर फिरता है। हर चीज़ का चक्र है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों, अभी कलयुग का भी अंत है, हम फिर से वही राजयोग सीखते हैं। 5,000 वर्ष पहले राजयोग सीखा था, राजाई भी प्राप्त की थी। बरोबर संपूर्ण निर्विकारी थे हम, दुनियापति थे, इसलिए परमपिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी है पतित पावन आवो, वह तो निराकार ठहरा ना। श्री कृष्ण प्रिंस है, कहाँ का? सतयुग का। वह कैसे आकर पावन बनाएंगे फिर? शिव बाबा तो निराकार है, श्री कृष्ण में तो आ नहीं सका, तो कैसे आएगा? तो बाबा कहते हैं बच्चों, समझना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कह सकते, जो जन्म मृत्यु में आएगा उसको भगवान नहीं कह सकते। इसलिए देखो शिव की पूजा शिवलिंग में होती है माना। वो सदा ही आत्मा ज्योति है, वो जन्म मरण में नहीं आते, नहीं तो हमारे जैसे ही बनेंगे ना। फिर कौन किसकी सदगति करेगा? इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चों, साकार को भगवान नहीं कहेंगे, दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वह लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉडफादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधी आदि को समझाओ। वेद शास्त्र तो अनेक सुनते हैं, यह सब तो सुनते, यह तो सब सुनाते ही, यहाँ तो सब सुनते हैं बाप से। बाप कहते हैं बच्चों, तुम मेरे से ही सुनो। भगवान वाच, जरूर किसी तन में आएगा ना, गाया हुआ है ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, कहा गया है शास्त्रों में। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5,000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। अभी हम शूद्र थे, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे। यह तो बड़े नीचे से बोलते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बराबर बरोबर गीता में है। राजयोग अक्षर गीता में लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता पुस्तिका की बात कर रहे बाबा, ग्रंथ की बात कर रहे हैं। लेकिन उसको तो कोई समझते ही नहीं कि भगवान वाचक किस मतलब कौन। तो बाबा कहते हैं अक्षर तो बरोबर गीता में है, राजयोग से ही हम राजाई पाई। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अब रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीखते हैं। और पाठशाला में भी ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। किसी भी स्कूल में कहते हैं क्या कि एक बार 10वीं किया तो फिर से 10वीं में बैठूंगा? नहीं, कोई भी स्कूल में नहीं कहते ना भाई अभी पहले क्लास पढ़ा था फिर से जाके पीएचडी के बाद भी पढ़ता, वैसा तो नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं और पाठशाला में नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों के बुद्धि में है ना। कहते हैं मैं फिर से राजयोग सीखने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी,
पांडव गीता गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडे। हे रूहानी, रूहानी माना आत्मिक भान, आत्मा, सोल कॉन्शियस। तो हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाप कहते हैं गीता ज़रूर भगवान ही सुनाएगा ना। हाँ, भगवान वाच, तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीखते हैं। भगवान तो है निराकार, शिव जयंती मनाते तो हैं, ज़रूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, इसलिए तो उसकी जयंती मनाते हो। तो तुम्हें वर्षा भी दिया होगा। बरोबर, सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड भी होता है ना, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। यह भी ऐसा है। तुम बच्चे चित्र पर अच्छी रीति समझा सकते हो। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी भगवान हूँ, भगवान तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। नहीं तो अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए ना, सिर्फ यह मुझे ही क्यों सिखाता पहले। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे, क्योंकि पहले तो यह ज्ञान ब्रह्मा की बुद्धि ने समझा ना, तभी तो हमें समझा। बुद्धि ने नहीं समझा तो कैसे होगा फिर बताओ। वैसे भक्ति में कितने साक्षात्कार होते हैं, सपने आते, लेकिन थोड़ी ना कोई उसका रहस्य समझ पाता है, नहीं समझता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की मैं थोड़ी भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए, सिर्फ यही सीखा क्या, और सब चले कहाँ गए। यहाँ तो है भगवान वाच, उसने ये राज्य समझाया है। ये चित्र बैठ कैसे निकाले हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राजा राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे। शिव जयंती भी गाई जाती है, लाखों वर्ष तो नहीं हुए। बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है, क्योंकि उससे सुख तो नहीं मिला। यह पढ़ते पढ़ते तुम्हारी तो कला और भी उतरती गई, दुनिया तो और ही दुखी हो गई। अभी तो कोई कला ही नहीं रही मनुष्य में। कहाँ मनुष्य में अच्छे गुण रहे हैं। हाँ, सब कामी, क्रोधी, कपटी, छल, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, बदले की भावना, लेन देन, जिसने लिए दिया उसके साथ प्यार, ये सब हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो कला ही कम हो गई, किसी में भी कला नहीं रही। कौन निस्वार्थ प्यार करता है एक दूसरे से साथ, बताओ। भगवान को छोड़ा तो, शिव बाबा को, परमपिता को छोड़ा तो कोई नहीं रहा अभी, नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो कोई कला नहीं रही। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मरे, भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है तुम बच्चों को ये ज्ञान देने के लिए। तुम कहते हो भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा वो तो नहीं समझते हो अभी। मैं तो ब्रह्मा के शरीर में आके ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा को क्या कहते हैं, प्रजा का पिता। प्रजा माना ऑर्डिनरी बुद्धिमत्ता, ऑर्डिनरी संस्कार सबके बन जाते हैं तभी। काम, क्रोध, लोभ, मोह वाले संस्कार सभी मनुष्य के बन गए ना अभी। तो बाबा कहते हैं मैं तो ब्रह्मा में आता हूँ, श्री कृष्ण में तो आ नहीं सके, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। माना सुख शांति जहाँ है वहाँ भगवान को क्यों बुलाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों शिव तो निराकार है, वो ज़रूर किसी में आएगा ना, किसी के तो वाणी को यूज़ करेगा। पतित पावन तो ज़रूर कलयुग में ही कलयुग के अंत में ही आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह भी सौंपता नहीं है। श्री कृष्ण को द्वापर में, माना ग्रंथों में ऐसे लिख दिया कि श्री कृष्ण द्वापर में जन्म हुआ था, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण द्वापर युग का नहीं है, सतयुग का प्रिंस है, जहाँ संपूर्ण सुख शांति है, अमरत्व है आत्मा के पास। माना अमरत्व माना अकाली मृत्यु नहीं होती, जब जैसे अभी की मृत्यु का पता ही नहीं ना किसी को भी, वैसे वहाँ पे तो आत्मा को मालूम है कि मुझे 150 वर्ष का आयु के बाद यह शरीर छोड़ना है, तो उसको अमर कहते हैं। तो बाबा के आत्मा तो अमर ही है, लेकिन शरीर का भी कायदा है। तो अभी भी पहले हम देखते थे ना, हमारे वृद्ध नाना नानी दादा सभी जो हमारे वृद्ध रहते थे घरों में, तो उनका तो थोड़ा थोड़ा गारंटी था ना कि भाई दीर्घायु मिलेगी,
90 साल 100 साल तो ज़रूर जिएंगे, लेकिन अभी तो क्या हुआ, कितना भयंकर काल है ना, किसी को भी खा लेता है। तो ये कलयुग है ना, तो समझना है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को तो द्वापर में ले गए, ये तो शोभता नहीं। बाप कहते मैं आता हूँ संगम पर, इस ब्रह्मा के अंदर मैं फिट होता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता, सबका रोल रोला। लेकिन शास्त्रों में कितना रोला कर दिया बातों का, कथा बना बना के। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों गीता का भगवान कौन है? यह बड़ी ज़रूरी बात हो जाती है। इसमें सारा रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन है? बाप ही कर सकते हैं, जो परमपिता परमात्मा है। उसके तो शब्द में ही सब है। परम आत्मा, परम पिता, किसका? आत्माओं का पिता। और वो कैसा है? परम है, माना सबसे ऊंचा। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, बाप ही कर सकता है, तुम्हें सुख शांति की दुनिया दे सकता है। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का बोझा विनाश हो जाएगा। इसलिए तो बाबा को क्या कहते हैं? पाप कटेश्वर कहते हैं ना। फिर वैद्यनाथ भी कहते हैं, जैसे मन की बीमारी, तन की बीमारी भगवान के साथ बुद्धि का योग माना मेडिटेशन करने से ही खत्म हो जाती है। ये तो हम नहीं, आज विश्व भर में 140 देशों के लोग अनुभव कर रहे हैं। तो ये बात को समझना है। तो बाबा कहते बच्चों सिर्फ मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं, सब तो ये ज्ञान नहीं समझेंगे। कोई को बहुत अच्छा लगता है, परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। पवित्र रहना माना शरीर से तो है ही, लेकिन शुद्ध खान पान, शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, अच्छे संग में जाने की इच्छा, अच्छी चीज़ें देखना, ऐसे सारी बातें उसमें आती है। तो पवित्रता नाम देख के मनुष्य डर जाता है। उसको लगता है केवल ब्रह्मचर्या ही मतलब पवित्रता। ब्रह्मचर्या तो है ही, लेकिन उसके साथ दूसरी बहुत बातें हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्या में तो कितने जन रहते हैं, दुनिया में कितनी कितनी घटनाएं लोगों के साथ होते हैं। तो लोग तो कितने जन हैं कि जो रहते हैं ना एक दूसरे के, अकेले अकेले भी। तो ये बात बहुत समझने की है। बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब सब तो ये ज्ञान नहीं समझेंगे। जो राजाई में आने वाला है, सतयुग में सुख शांति प्राप्त करने वाला है, एवं अभी भी इस कलयुग में भी भगवान की छत्र छाया जो लेने का भाग्य रखता है, उसको ही ये ज्ञान समझेगा, रचेगा, जचेगा। बाबा कहते बच्चों अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वो जरूर बनेंगे। ये कलम बाप के सिवाय कोई लगा भी नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्राह्मण, मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? देखो विष्णु का विराट रूप बनाया, विष्णु का विराट रूप पर समझना चाहिए। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्रह्मा वर्ण को उड़ा दिया, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिया। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है। यह नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, यह नॉलेज नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं यह नॉलेज भी आगे प्रायलोप हो जाता है, परंपरा चल ना सके। स्वदर्शन चक्रधारी देवताओं को नहीं है, यह नॉलेज तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो। तो इसीलिए सारी निशानियाँ देवी देवता के हाथ में दे दी। क्या निशानी दे दी? स्वदर्शन चक्र है ना, गदा, पुष्प, कमल, शंख, ये सारी निशानी क्या किया? फिर बाबा कहते देवताओं के हाथ में दिखा दी। लेकिन वो तो तुमने अभी ऐसे बने थे। वाणी माना शंख, अच्छे ही बातें की, सत्संग में रहे, बुद्धि को पाप कर्मों से दूर रखा, वाणी शुद्ध चलाई, भगवान की सेवा की, निस्वार्थ बने, आत्मा के गुणों को धारण किया, शक्तियों को धारण किया। ये सारी बातें माना शंख ध्वनि हमारे जो देवताओं के हाथों में जो अस्त्र शास्त्र है वही है। तो बाबा कहते बच्चों तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दी है। स्वदर्शन चक्र फिरता कमल पुष्प समान बनते, स्व शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्ष होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। पीछे तो जाल में
फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। गुट गुट कर मरना रावण का राज्य होता है। तुम खुशी से तैयार हो रहे हो कि हम बाबा के पास जाएंगे, बैठे ही इसीलिए हो। पुराना शरीर छूट जाएगा, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात ही नहीं है। मतलब अचानक शरीर नहीं छूटेगा। इस समय में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। बाबा कहते हैं इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। पतित से पावन बन रहे हो तो बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्मोत्तन में जाते हैं, वह भी अच्छा है। फरिश्ता तो बनना ही है। आधा कल्प से गुटखा खाते आए हो। आधा कल्प से गुटखा माना अचानक शरीर छूटता है। अभी तो हमें पता है कि हम आत्मा हैं। ये शरीर में तो हम निमित्त मात्र सेवा के लिए है। तो बाबा कहते हैं ना, ये तुम्हारा मर्जी हुआ जन्म है। माना देह भान से तो कब के मर चुके हैं। हम तो आत्म भान में है ना, कि हम आत्मा है जो कभी मरती ही नहीं। ना हमें अग्नि जला सकती, ना हमें हवा उड़ा सकते, ना पानी डुबा सकता। हम तो स्वतंत्र है ना। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाप के पास जाए, खुशी से तैयारी कर रहे हैं। गुटखा प्रूफ यहाँ ही बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं तो सन्नाटा हो जाता है वायुमंडल में। समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं है ब्रह्म में, क्योंकि जब तक परमपिता परमात्मा तुम्हें सद्गति का ज्ञान नहीं देता कलयुग के अंत में आके, तब तक कोई भी ब्रह्म में जा नहीं सके। बाबा कहते बच्चों, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। यहाँ तो अकाली मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वो पावन बन जाता है। इसके लिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आती है। जो भोजन तुम योग में रह के खाओगे और बनाओगे, योग में रह तुम भोजन खाओगे तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे, जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठ, जैसे हम और शिव बाबा खाते हैं, परंतु फिर मैं भी याद को भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी भी बनेंगे। बाबा की याद में रहने से क्या होगा, एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे। भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी ज़रूर है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम हैं सत बुद्धि से सब कुछ समझते समझाते धारण करते। क्यों कहा सत बुद्धि? क्योंकि हम सत्य ज्ञान को समझ गए हो ना, कि हम आत्मा है। ये शरीर को चलाने वाली शक्ति और मेरे जैसे सभी आत्मा है। तो आत्मा है तो क्या हुआ? तो आत्मा का पिता क्या है? परम पिता। तो उसके अंदर क्या गुण है? वो खुशी का सागर है, शक्ति का सागर है, वो शांति का सुख का सागर है। तो मैं बच्चा भी ऐसा ही हूँ, ये जागृति। तो इसीलिए कहते हैं हम सद्गति को सबको इसी तरह से समझाते और धारण करते। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ ही खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, 100 दर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल पुष्प समान पवित्र बन जीवन बनानी है। वरदान। ब्राह्मण, देखो बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया और वरदान से भरपूर फास्ट सो फर्स्ट में आत्मा राजा। वरदान। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है
ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव वरदान का विश्लेषण है। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमारी या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, तो धर्म भी श्रेष्ठ, तो कर्म भी श्रेष्ठ है ना। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 बाबा, शुक्रिया फरिश्तों। फिर अपने मन को सिखा रहे हैं, संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं कि कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझकर तोल के बोलो। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया।